अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम मलिक और आप देख रहे हैं आसिम स्पीक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की कि जिसके वालिद पाकिस्तान बनने से पहले, अभी पाकिस्तान बना नहीं था, लेकिन उनके वालिद अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखते थे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुहिब्बे वतन की कि जिन्होंने अपना नाम लिखारी के तौर पर, एंकर के तौर पर, सियासतदान के तौर पर और बहुत सारे काम करके उन्होंने अपना नाम कमाया। जी हाँ, मैं आपको उनका अंदाज़ा हो गया होगा। मैं ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने नीलाम घर के नाम से एक शो का आगाज़ किया और पाकिस्तान में छा गए। नीलाम घर के बाद उन्होंने तारक अज़ीज़ शो के नाम पर एक शो शुरू किया और वहाँ भी छा गए। फिर उन्होंने बज़्म तारक अज़ीज़ के नाम से शो किया, वहाँ भी उन्होंने बहुत सारा नाम कमाया। नाज़रीन, ये शख्सियत वो शख्सियत है जो अब हमारे साथ नहीं है। अब वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। वो मर तो गए हैं, लेकिन वो फिर ज़िंदा हो गए हैं। वो ज़िंदा कैसे हुए हैं? उनकी यादें, उनकी बातें, उनके जुमले, उनके काम, ये सब ने उनको ज़िंदा कर दिया है। वो आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह ज़िंदा हैं जिस तरह वो नीलाम घर में होते हुए, बज़्म तारक अज़ीज़ में होते हुए और तारक अज़ीज़ शो में होते हुए थे। नाज़रीन, उनका जो सबसे बड़ा कारनामा जो मैं शेयर करने के लिए जो मैंने वीडियो बनाई, वो ये था कि उनके पास औलाद नहीं थी। चूँकि उनके पास औलाद नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने अपने मरने से पहले उन्होंने ये वसीयत कर दी थी कि मेरी मलकियत जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है, ये सब का सब पाकिस्तान के नाम करता हूँ। मैं सैल्यूट पेश करता हूँ तारिक अज़ीज़ साहब को, जिन्होंने अपनी सारी जायदाद जो थी वो मुल्क पाकिस्तान के लिए वक़्फ़ कर दी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनके वालिद साहब इतने मुहिब्बे वतन थे, वतन के साथ उनकी इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले ही अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखना शुरू कर दिया था। और तारिक अज़ीज़ साहब ने भी अपनी हुब का, अपनी मोहब्बत का सबूत वो इस तरह दिया कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान के नाम कर दी, रियासत पाकिस्तान को अतिया कर दी। नाज़रीन, इस तरह के लोग होते हैं जो लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं। इस तरह के लोग होते हैं जो कभी नहीं मर सकते, जो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। उनकी बातें ऐसी होती हैं, उनके काम ऐसे होते हैं, उनके कारनामे ऐसे होते हैं कि इंसान उनके मरने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इंसान उनको हमेशा अपने दिलों में, अपने दिमाग में और अपने इर्द गिर्द उनको महसूस करता है। जब उनके उनके दिए हुए अल्फाज लोग बोलते हैं, जब उनके किए हुए काम लोग उनको कॉपी करते हैं, तो फिर हमें वो याद आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात तारिक अज़ीज़ साहब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। तारिक अज़ीज़ साहब की जो फैमिली थी वो इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आई थी और यहाँ पे साहिवाल में आके मुकीम हो गए थे। और नॉलेज की ये इंतहा थी कि उन्होंने एक प्रोग्राम में सारे सवालात के सही जवाब दिए, जो कि एक रिकॉर्ड है। और उस प्रोग्राम में भी हासिल की गई रकम वो भी उन्होंने अतिया कर दी थी। नाजरीन, मैं सलूट पेश करता हूँ तारिक अज़ीज़ साहब को और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ और आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तारिक अज़ीज़ साहब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए और उनकी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमाए और उनको बख्श दे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो का मकसद ये था कि हम भी अपने दिल में वतन के लिए मोहब्बत पैदा करें, हम भी अपने दिल में ये सोच पैदा करें कि हमें वतन ने बहुत कुछ दिया है और हमें भी चाहिए कि हम अपने वतन को कुछ ना कुछ दें, अपने वतन को संवारें, अपने वतन को बढ़ाएं। मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो दूं तो वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। मुझे आसिम मलिक को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और जिस तरह तारिक अज़ीज़ साहब नारा लगाते थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।